इम्तियाज सुपर स्टोर का नाम तो पाकिस्तान में तकरीबन सबने ही सुना होगा, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलें, आज देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी किराने की दुकान पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिटेल एम्पायर बन गई। यही तो असल सवाल है। आखिर ये हुआ कैसे? वो कौन सा राज था, वो क्या सोच थी जिसने एक शख्स को एक कोने की दुकान से उठाकर पूरे मुल्क में फैले एक जबरदस्त ब्रांड का मालिक बना दिया? इस कहानी की शुरुआत होती है कराची के एक गली से, जहां एक नौजवान ने अपने वालिद की दुकान पर कारोबार के वो बुनियादी उसूल सीखे जो आगे चलकर उसकी पूरी सल्तनत की बुनियाद बनने वाले थे। तो ये सफ़र शुरू होता है 1954 में एबटाबाद से, जब इम्तियाज़ अब्बासी सिर्फ 9 साल के थे तो उनका ख़ानदान कराची आ गया। यहाँ उनके वालिद की छोटी सी किराने की दुकान ही उनका पहला बिजनेस स्कूल बनी। यही उन्होंने सीखा कि बिजनेस सिर्फ चीज़ें बेचना नहीं, बल्कि हर चीज़ की लागत और फ़ायदे को समझना है। और इसी समझ ने उन्हें सिर्फ 14 साल की उम्र में एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। और वो कदम, वो कोई मामूली कदम नहीं था। वो कराची में एक छोटे से इनकलाब की शुरुआत थी। एक ऐसा काम जिसने इम्तियाज़ अब्बासी को बाकी सब दुकानदारों से बिल्कुल अलग कर दिया और कामयाबी की एक नई तारीख लिख दी। ज़रा सोचें तो 1968 का ज़माना है। एक 14 साल का लड़का, उसके ज़हन में ऐसा क्या इनकलाबी आइडिया आ सकता था जिसने कराची की मकामी मार्केट का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया? वो आइडिया था होम डिलीवरी का। जी हाँ, आज हमें ये बहुत आम सी बात लगती है ना? लेकिन इस ज़माने में इम्तियाज़ ने एक साइकिल रिक्शे पर लोगों के घरों तक राशन पहुंचाना शुरू किया। साथ ही फ्लायर्स और फोटोकॉपियों के ज़रिए मार्केटिंग भी की, जो उस वक्त के लिए बहुत जदीद सोच थी। ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, ये सहूलत और इत्मीनान की वो बुनियाद थी जिस पर आज भी ये पूरी एम्पायर खड़ी है। अच्छा, तो दुकान तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इम्तियाज़ अब्बासी की सोच सिर्फ एक मोहल्ले तक महदूद रहने वाली नहीं थी। फिर एक गैर मुल्की सफ़र ने उनके ख्वाबों को एक ऐसा नया और जदीद विजन दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये बात है 1978 की। इम्तियाज़ अब्बासी एक सफ़र पर सिंगापुर गए। वहाँ उन्होंने अल मुस्तफ़ा सुपर स्टोर देखा, जहाँ एक ही छत के नीचे हर चीज़ मिल रही थी। बस वो एक लम्हा था जिसने उन्हें मुस्तक़बिल दिखा दिया, और ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सिंगापुर से वापस आकर इनके जहन में तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। एक तरफ था पुराना किराना मॉडल, जहां काउंटर के पीछे से सामान दिया जाता था, और दूसरी तरफ था एक नया ख्वाब, एक सुपर स्टोर जहां लोग खुद अपनी मर्जी से चीज़ें उठाएं, साफ सुथरे डिस्प्ले हों और वैरायटी भी ज़्यादा हो। ये सिर्फ दुकान बदलने की बात नहीं थी, ये पूरे पाकिस्तानी रिटेल को बदलने की एक इनकलाबी कोशिश थी। लेकिन उनका अगला कदम तो और भी कमाल का था। उन्होंने एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई जिसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब ये क्या चीज़ है? बहुत आसान लफ्ज़ों में समझे तो उन्होंने सप्लायर्स पर इन्हिसार करने के बजाय अपनी सप्लाई चेन खुद बना ली। अपनी चावल, आटे और मसालों की मिलें लगाएं, पैकेजिंग खुद की, ताकि कीमत और क्वालिटी दोनों उनके अपने कंट्रोल में रहें। अब विजन भी था और हिकमत अमली भी, तो बस मार्केट लीडर बनने का सफ़र यहाँ से तेज़ी से शुरू हो गया। इम्तियाज़ अब्बासी की एक और ख़ास बात ये थी कि वो मार्केट को बहुत गहराई से समझते थे। उन्होंने एक ऐसी खाली जगह देखी जिसे कोई और नहीं देख रहा था। वो थी पाकिस्तान की बढ़ती हुई मिडिल क्लास, जिसे कम कीमत में अच्छी क्वालिटी, सफाई और सहूलत सब कुछ एक साथ चाहिए था। उनका पूरा फोकस इसी वैल्यू फॉर मनी पर था। और इसी वैल्यू फॉर मनी के आइडिया को हकीकत बनाने के लिए 2001 में उन्होंने अवामी मरकज़ शारे फैसल पर अपना दूसरा बड़ा आउटलेट खोला, जो उनकी तौसीक का एक बहुत अहम कदम था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 2013 में उन्होंने एक और ज़बरदस्त चाल चली। डिफेंस में एक हाई एंड ब्रांच खोल दी, जिसका मकसद अमीर तबके को भी अपनी तरफ खींचना था। इस एक कदम से उन्होंने मार्केट के हर तबके को अपना गाहक बना लिया। और नतीजा ये कि 2015 आते आते इम्तियाज़ सुपर स्टोर का कोई मुकाबला नहीं था। 6 बड़े आउटलेट्स, 2500 से ज़्यादा मुलाजिम, वो ग्रोसरी रिटेल मार्केट के बेताज बादशाह बन चुके थे। सब कुछ बेहतरीन जा रहा था, एक बड़ी कामयाबी की कहानी। लेकिन फिर आया एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। ये तूफान था कोविड-19। वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और इम्तियाज़ सुपरमार्केट की सेल्स आधी रह गईं।
सोचें, 50% की गिरावट, ये किसी भी बिजनेस को खत्म करने के लिए काफी था। ऐसे में कोई भी कंपनी क्या करती? मैनेजमेंट ने भी वही कहा जो सब कहते हैं कि खर्चे कम करने के लिए लोगों को नौकरी से निकाल दो। लेकिन इम्तियाज अब्बासी ने जो फैसला किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा, हम किसी को नहीं निकालेंगे, बल्कि हम 7 नई ब्रांचें खोलेंगे ताकि लोगों की नौकरियां भी बचें और नए रोजगार भी पैदा हों। ये फैसला वाकई नाकाबिले यकीन था। तो आखिर इस बेमिसाल कामयाबी का राज क्या है? क्या ये सिर्फ बिजनेस की चालें हैं? नहीं, असल राज तो खुद इम्तियाज अब्बासी की शख्सियत और उनके उसूलों में छुपा है। आज देखें तो इम्तियाज सुपर स्टोर 7 लाख से ज्यादा लोगों का भरोसा है। ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, सब कुछ एक जगह। बेहतरीन सफाई, तरबियत याफ्ता स्टाफ और ज़बरदस्त डिलीवरी सर्विस। लेकिन इनका असल मिशन क्या है? 20,000 लोगों को रोजगार देना। और उनकी लीडरशिप का अंदाज देखें, आज भी वो उतने ही सादा और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये बात हैरान कर देती है कि रश के वक्तों में वो खुद काउंटर पर खड़े होकर ग्राहकों की मदद कर रहे होते हैं। और इनकी पूरी कामयाबी का निचोड़ शायद इस एक जुमले में है, अगर ईमानदारी से काम करोगे तो पैसा खुद आएगा। यही वो बुनियाद है जिस पर ये पूरी एम्पायर खड़ी है। तो इम्तियाज अब्बासी का ये सफ़र हमें क्या सिखाता है? ये कहानी इस बात का जिंदा सबूत है कि जदीद सोच और पुरानी मजबूत कदरों का मिलाप कितना ताकतवर हो सकता है। ये बताता है कि ईमानदारी और लोगों का ख्याल रखना आज भी बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है।